क्या कभी आपको ऐसा महसूस हुआ है कि आपकी टू डू लिस्ट दिन के अंत में अधूरी रह जाती है? आप पूरा दिन भाग दौड़ करते हैं, लेकिन नतीजे वैसे नहीं मिलते जैसे आप चाहते थे, और इस कारण आप थके हुए और असंतुष्ट महसूस करते हैं। कल्पना कीजिए, आपका दिमाग एक उन्नत उपकरण की तरह है, लेकिन अगर आप इसे ठीक से इस्तेमाल नहीं करते, तो यह आपके खिलाफ काम करेगा। डेविड काडावी की किताब माइंड मैनेजमेंट नॉट टाइम मैनेजमेंट हमें यह सिखाती है कि समय को नियंत्रित करने की बजाय अपने दिमाग को सही तरीके से प्रबंधित करना ज्यादा महत्वपूर्ण है। यह किताब कहती है कि समय सीमित है, लेकिन दिमाग की क्षमता अनंत है। आइए इस किताब के गहरे और उपयोगी सिद्धांतों को विस्तार से समझें। पार्ट एक, समय प्रबंधन का भ्रम, द इल्यूजन ऑफ टाइम मैनेजमेंट। समस्या, समय प्रबंधन के पीछे की गलती। जब भी हम व्यस्त महसूस करते हैं, तो हमें यही लगता है कि समय की कमी हमारी सबसे बड़ी समस्या है। हम टू डू लिस्ट बनाते हैं, घंटों तक काम करते रहते हैं, और फिर भी महसूस करते हैं कि हमने कुछ भी ठोस हासिल नहीं किया। लेखक का दृष्टिकोण, डेविड काडावी कहते हैं कि समय को प्रबंधित करना एक भ्रम है। समय एक ऐसी स्थिर वस्तु है जिसे हम बदल नहीं सकते। असली समस्या यह है कि हम अपनी ऊर्जा और ध्यान को गलत तरीके से उपयोग करते हैं। समाधान, समय के बजाय ध्यान पर ध्यान दें। आपकी उत्पादकता इस बात पर निर्भर करती है कि आपका ध्यान और ऊर्जा कब और कैसे काम करते हैं। हर इंसान का एक ऊर्जा चक्र होता है। कुछ लोग सुबह सबसे ज्यादा ऊर्जावान होते हैं, तो कुछ रात में। अपने इस चक्र को पहचानें और अपने सबसे महत्वपूर्ण काम को उसी समय पूरा करें। उदाहरण, कल्पना करें आप एक लेखक हैं और आपको रोज 2 घंटे का समय लिखने के लिए मिलता है। अगर आप थके हुए या तनावपूर्ण समय में लिखने की कोशिश करेंगे, तो आपका लेखन कमजोर होगा। लेकिन अगर आप अपने ऊर्जावान समय में लिखेंगे, तो आपकी उत्पादकता कई गुना बढ़ जाएगी। एक्शन स्टेप्स: एक, अपने ऊर्जा स्तर को ट्रैक करें। सुबह, दोपहर, शाम। दो, सबसे महत्वपूर्ण काम को अपने ऊर्जावान समय में शेड्यूल करें। तीन, कम ऊर्जा वाले समय में साधारण काम करें, जैसे ईमेल चेक करना या योजना बनाना। पार्ट दो, माइंड फ्लो का महत्व, द पावर ऑफ माइंड फ्लो। क्या है फ्लो स्टेट? फ्लो वह स्थिति है जब आपका दिमाग पूरी तरह से एक काम में डूब जाता है। इस स्थिति में आपका ध्यान पूरी तरह केंद्रित होता है। आप ज्यादा रचनात्मक और उत्पादक महसूस करते हैं। समय का एहसास खत्म हो जाता है। लेखक का मानना है कि फ्लो स्टेट में रहकर काम करना सफलता की कुंजी है। कैसे पाएं फ्लो स्टेट? एक, डिस्ट्रैक्शन को खत्म करें। आपका फोन, सोशल मीडिया और नोटिफिकेशन सबसे बड़े बाधक है। काम शुरू करने से पहले इन्हें साइलेंट मोड पर डाल दें या कमरे से बाहर रख दें। दो, रूटीन बनाएं। हर दिन एक ही समय पर काम करना शुरू करें। यह आपके दिमाग को संकेत देता है कि अब फ्लो मोड में जाना है। तीन, आरंभ करने की आदत डालें। लेखक कहते हैं कि प्रेरणा का इंतजार मत कीजिए। एक बार काम शुरू करें, प्रेरणा अपने आप आ जाएगी। उदाहरण, कल्पना कीजिए कि आप एक कलाकार हैं। अगर आप रोज सुबह 10 बजे अपने स्टूडियो में जाते हैं, तो आपका दिमाग इस आदत को पहचानने लगेगा। 2-3 हफ्तों के बाद आप पाएंगे कि 10 बजे आपके विचार स्वतः सक्रिय और रचनात्मक हो जाते हैं। पार्ट तीन, प्रोडक्टिविटी नहीं, प्राथमिकता। प्रायोरिटाइज, डोंट जस्ट बी प्रोडक्टिव। गलत धारणा, आज की दुनिया में लोग मानते हैं कि ज्यादा व्यस्त रहना ज्यादा सफलता। लेकिन लेखक बताते हैं कि सफलता की कुंजी व्यस्त रहने में नहीं, बल्कि सही प्राथमिकता देने में है। कैसे चुने प्राथमिकताएं? एक, मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क चुनें। हर सुबह यह तय करें कि आज का सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है। इसे दिन की शुरुआत में ही पूरा करें। दो, नो कहना सीखें। जिन कामों का आपके लक्ष्य से कोई संबंध नहीं है, उन्हें मना करें। उदाहरण, सोशल मीडिया पर बेवजह समय बिताना। तीन, गहराई से काम करें, डीप वर्क। कम समय में ज्यादा उत्पादक होने के लिए ध्यान केंद्रित करके काम करें। छोटे छोटे कामों से बचें जो आपका समय बर्बाद करते हैं। उदाहरण, कल्पना करें कि आप एक उद्यमी हैं। अगर आप पूरे दिन ईमेल का जवाब देने और मीटिंग में व्यस्त रहते हैं, तो आपका मुख्य काम, नई रणनीतियां बनाना, पीछे छूट जाएगा। इसीलिए दिन का पहला घंटा केवल अपने मुख्य कार्य को दें। आदतों की ताकत, द हैबिट एडवांटेज। आपका जीवन आपकी आदतों का प्रतिबिंब है। अगर आपकी आदतें सही हैं, तो आप सफलता के रास्ते पर हैं। लेकिन अगर आपकी आदतें खराब हैं, तो आपकी मेहनत व्यर्थ हो सकती है। कैसे बनाएं अच्छी आदतें? पहली छोटी शुरुआत करें। आदतों को बड़ा बनाने की कोशिश ना करें। शुरुआत छोटे कदमों से करें। उदाहरण, अगर आप रोज 30 मिनट पढ़ाई करना चाहते हैं, तो पहले दिन केवल 5 मिनट से शुरुआत करें। दो,
सामान्यीकरण करें, नॉर्मलाइज द हैबिट। एक ही समय और स्थान पर आदत को दोहराएं, यह आदत को मजबूत बनाता है। 3, सेल्फ रिवॉर्ड सिस्टम बनाएं। जब भी आप एक आदत को निभाते हैं तो खुद को इनाम दें, यह आपको प्रोत्साहित करेगा। उदाहरण, कल्पना कीजिए कि आप रोज योग करना चाहते हैं। पहले दिन केवल 5 मिनट योग करें, धीरे धीरे इसे 15 मिनट, फिर 30 मिनट तक बढ़ाएं। हर 7 दिन के बाद खुद को एक छोटा इनाम दें। पार्ट 5, टेक्नोलॉजी और ध्यान, टेक्नोलॉजी एंड फोकस। डिजिटल युग की चुनौती। आज की दुनिया में हमारा ध्यान सबसे ज्यादा तकनीकी उपकरणों से प्रभावित होता है। फोन, सोशल मीडिया और नोटिफिकेशन हमारा ध्यान भंग करते हैं। परिणाम स्वरूप हमारी उत्पादकता और मानसिक शांति खत्म हो जाती है। कैसे करें टेक्नोलॉजी का सही उपयोग? 1, नो फोन जोन बनाएं। काम करते समय फोन को अपने कमरे से बाहर रखें। 2, सोशल मीडिया का समय सीमित करें। दिन में केवल 2 बार सोशल मीडिया चेक करें। 3, डीप वर्क आवर्स तय करें। हर दिन कम से कम 2 घंटे गहराई से काम करें। उदाहरण, कल्पना कीजिए कि आप एक स्टूडेंट हैं। अगर आप पढ़ाई के समय फ़ोन का उपयोग करते हैं तो आपका ध्यान बार बार भटकेगा। लेकिन अगर आप फ़ोन को साइलेंट मोड पर डाल दें और केवल पढ़ाई पर ध्यान दें तो आपका प्रदर्शन दोगुना हो सकता है। माइंड मैनेजमेंट, नॉट टाइम मैनेजमेंट, एक ऐसी किताब है जो आपके जीवन को बदल सकती है। ये सिखाती है कि समय को नियंत्रित करने की बजाय अपने दिमाग को सही तरीके से उपयोग करना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आदतों को मजबूत करें, प्राथमिकताएं तय करें और डिजिटल ध्यान भंग से बचें। अगर यह समरी आपके लिए उपयोगी रही तो इसे लाइक और शेयर करें और नीचे कमेंट करके बताएं कि आप आज से कौन सी आदत बदलने वाले हैं।